Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. So let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is local and traditional games. And what all we'll be studying in this: kushti, kabaddi, malakam, kho-kho, archery, valamkali, martial art, styles of Indian martial arts, and in the evening. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small activity. Look at the picture given alongside and answer the following questions. हम देख सकते हैं पिक्चर हमें given है. There is a game that is being played by the players in the picture. What we have to do is we have to write which sport is shown in the picture. पिक्चर में कौन सा स्पोर्ट्स खेला जा रहा है. अगर हम देखें तो ये कौन सा स्पोर्ट्स है. इट इज कबड्डी. इज इट एन इंडिविजुअल स्पोर्ट. इंडिविजुअल स्पोर्ट मतलब जो हम अकेले खेल सकते हैं. तो हम देख सकते हैं कबड्डी हम सब लोग साथ खेल रहे हैं. एक जना नहीं खेल सकता. सो नो. हैव यू एवर प्लेड दिस स्पोर्ट. क्या आपने कभी ये गेम खेला है या नहीं. इफ यू हैव प्लेड यू कैन राइट यस. दोज हु हैव नॉट प्लेड दे कैन राइट नो. यू जस्ट हैव टू राइट यस और नो. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Local games are traditional games that people play in a specific area or community, and they reflect the tradition and culture of that particular area. Teachers who train the players are called gurus, and some local games played in different parts of India are as follow. Local game क्या होते हैं. वो ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं बेटा, जो लोग खेलते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में. वो क्या दिखाता है. वो गेम उनका ट्रेडिशन दिखाता है. उस पर्टिकुलर एरिया का कल्चर बता देता है कि अच्छा यहाँ ऐसा गेम खेला जाता है, तो यानी कि यहाँ का कल्चर ऐसा है. और जो लोग ट्रेन करते हैं प्लेयर्स को वो गेम खेलने के लिए, द टीचर्स हु ट्रेन द प्लेयर्स, उन टीचर्स को हम क्या बोलते हैं. गुरु बोलते हैं. अब कुछ लोकल गेम इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खेले जाते हैं. कौन कौन से हैं पढ़ते हैं. सबसे पहला है हमारे पास कुश्ती. द इंडियन रेसलिंग कुश्ती इज द बेस्ट स्पोर्ट टू प्ले एंड मेंटेन द फिजिक. फिजिक मेंटेन करने के लिए यानी कि फिजिकल वाइज खुद को मेंटेन करने के लिए कुश्ती सबसे ज्यादा अच्छा गेम, जिसको हम इंडियन रेसलिंग भी कहते हैं. इट नीड्स टू बी फॉलोड It needs to be followed some set of rules to become a wrestler, and a heavy diet and strict discipline is to be maintained by the wrestler. आप पिक्चर में देख सकते हो. They are playing कुश्ती और you can say Indian wrestling. कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए रेसलर बनने के लिए, और एक अच्छी डाइट, हैवी डाइट और डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना पड़ता है ताकि हम एक अच्छा रेसलर बन सके. नेक्स्ट इज खो खो. खो खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया. सबसे ज्यादा कॉमन है, हम स्कूल में भी बहुत खेलते हैं. खो खो इज अ रन एंड टच गेम दैट इज वेरी सिंपल टू प्ले एंड कैन बी एंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल द एजेस. खो खो में क्या होता है, हमें छू के भाग जाना होता है. सो इट्स अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट, बहुत कॉमन है. रन एंड टच, भागना है और छूना है. बहुत सिंपल है, कोई भी खेल सकता है, हर उम्र के लोग खेल सकते हैं. इट डज नॉट नीड एनी गुड फिजिकल फिटनेस, जस्ट नीड स्किल्स टू प्ले. ऐसा नहीं है कि मोटा इंसान खो खो नहीं खेल सकता, पतला इंसान खेल सकता है. कोई ऐसे फिजिकल हेल्थ फिटनेस की जरूरत हमें इसमें ज्यादा नहीं होती. हमें सिर्फ खेलना आना चाहिए, भागना आना चाहिए. Third, we have Kabaddi. Kabaddi is an outdoor team sport. It has a distinct flavor which resembles in some aspects that both of wrestling and rugby. कबड्डी क्या है, आउटडोर है, बाहर खेला जाता है घर से, और टीम स्पोर्ट है. आउटडोर टीम टीम खेलती है. एक अलग ही फ्लेवर है, एक अलग ही एहसास दिखाती है हमें, एक अलग ही रिफ्लेक्शन है किसका, रेसलिंग का भी और रग्बी का भी. दोनों गेम्स का मिक्स दिखाती है. कबड्डी इज नोन बाय वेरियस नेम्स सच एज Chedugodi, or you can say Hututu in southern part of India, Hadudu which is men, and Chukitkit by women in eastern India, and Kabaddi in northern India. कबड्डी के अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम दिखाए गए हैं हमने, जैसे कि सदर्न पार्ट्स में हमने उसको हुतूतू या फिर चेडू बोला है, और उसमें हडूडू बोला है मेन को, चूकिट किट बोला है वुमेन्स को ईस्टर्न पार्ट में, और नॉर्दर्न पार्ट में हमने उसे कबड्डी बोला है. नाउ कबड्डी हैज बीन इंक्लूडेड एज एन इंटरनेशनल टीम. अब कबड्डी को हमने इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं उसमें भी इंक्लूड कर दिया. यू कैन सी इन द पिक्चर दे आर प्लेइंग कबड्डी. A point to remember is sumo wrestling is one of the oldest Japanese martial arts. The most notable feature of the sumo three competitors is their weight, more than 200 kg, which makes them more stable. Sumo wrestling जो है वो जापानीज है. इट इज द ओल्डेस्ट जापानीज मार्शल आर्ट. मार्शल आर्ट का सबसे पुराना ये होती है सुमो रेसलिंग. जो मोस्ट नोटेबल फीचर होता है सुमो तरीका, यानी कॉम्पिटिटर्स का जो
सबसे ज्यादा फीचर अच्छा होता है वो क्या होता है, उनका वेट जो वो कैरी करते हैं विच इज मोर देन 200 kg, जिससे कि वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहते हैं। आर्करी क्या होता है विच इज नंबर 4th। वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट स्पोर्ट्स जो इंडिया में ओरिजिनेट हुए थे, सबसे पुराने हैं ये। फेवरेट पास टाइम होता है और स्पोर्ट पीपल ऑफ मणिपुर के लिए फेवरेट पास टाइम है ये। टाइम निकालने का, पास करने का सबसे बढ़िया सबसे फेमस गेम है मणिपुर के लोगों के लिए। इट इज एन एवरीडे एक्टिविटी ऑफ द स्टेट ड्वेलर्स ड्यूरिंग एवरी फेस्टिवल आर्चरी मैचेस आर हेल्ड। सबसे ज्यादा एक कॉमन रोज की एक एक्टिविटी है ये ड्वेलर्स के लिए, और ड्यूरिंग एवरी हर एक फेस्टिवल के ये पे आर्चरी करी जाती है। आप देख सकते हो शी इज प्लेइंग आर्चरी। नंबर 5th इज Malakam. Malakam is a traditional Indian sport in which gymnast performs poses and feats while hanging from a vertical वुडन पोल और रोप। मलाकम क्या है, एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है जिसमें जो जिमनास्ट होते हैं वो अलग अलग पोज दिखाते हैं। किस पे फीट्स मतलब मेलों पे, वाइल हैंगिंग फ्रॉम अ वर्टिकल वुडन पोल और रोप। आप देख सकते हो ये बड़ा सा वुडन क्या है इनके पास, पोल है। इसकी मदद से अलग अलग पोज आप देख सकते हो, वन इज होल्डिंग इट फ्रॉम डाउन, द अदर टू पीपल सॉरी आर दी on the right and left hand side and one is on the above side. So with the help of this you can say wooden pole या फिर रस्सी की मदद से क्या करते हैं, अलग अलग पोज दिखाते हैं उसको हैंग करते हुए लटकते हुए कहाँ पे, फीट्स में, जिसमें जिमनास्ट होते हैं आपके जिमनास्ट होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू गेट हाई लेवल ऑफ फिटनेस बाय द पहलवान्स और इंडियन रेसलर्स। ये एक तरीके की एक्सरसाइज मानी जाती है अच्छी फिटनेस के लिए। जो इंडिया के पहलवान और इंडियन रेसलर्स होते हैं वो इसे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडियन स्पोर्ट, सबसे ज्यादा खूबसूरत इंडिया का एक स्पोर्ट है ये। 6th इज वाला वलमकली। एक बोट रेस known as Valamkali in Kerala is an interesting traditional game held on the occasion of Onam। अगर आपने देखा हो ये तो क्या होता है, केरला का फेमस स्पोर्ट है ये, जिसमें क्या होती है स्नेक बोट रेस। एक स्नेक की शेप में एक बोट होती है जिसमें हमें रेस करनी होती है। इट इज अ फेमस वाटर स्पोर्ट एंड वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ इन दी केरला। केरला में सब की जाती है ये, केरला का फेमस गेम है ये। और ये कैसा है, वाटर स्पोर्ट है क्योंकि पानी में बोट रेस करी जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्नेक बोट रेस। Point to remember is wrestling is one of the most oldest bare-handed combat game in which two opponents, जिसे हम wrestler कहते हैं, they try to throw each other down and pin their shoulders to the ground using various holds and techniques। Wrestling जो है इंडिया का सबसे पुराना खाली हाथ, कोई आपको इसमें किसी गेम किसी उसकी आप कह सकते हो कॉक की बॉल की किसी की जरूरत नहीं होती। बेयर हैंड मीन्स खाली हाथ आप इसे खेलते हो, जिसमें दो ओपोनेंट यानी कि दो प्लेयर्स जिसे हम रेसलर्स कहते हैं वो एक दूसरे को थ्रो करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन, नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और उनके शोल्डर को दबाने की कोशिश करते हैं ग्राउंड तक। कैसे, बहुत सारे टेक्निक्स और बहुत सारे होल्ड्स को अपना के। अगला है हमारे पास मार्शल आर्ट। आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस विच इज यूजुअली प्रैक्टिस एज स्पोर्ट इज कॉल्ड मार्शल आर्ट्स। खुद की रक्षा करना, आप पिक्चर में देख सकते हो दे बोथ आर हैविंग शील्ड्स इन देयर हैंड और वो कला से अपने आप अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो इट इज यूजुअली मार्शल आर्ट्स का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस, खुद के रक्षा करना। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन मार्शल आर्ट्स मीन्स द आर्ट्स ऑफ मार्स द रोमन गॉड ऑफ वॉर। कहाँ से आया है ये वर्ड मार्शल आर्ट्स, पुराने लैटिन वर्ड से आया है जो कि मार्शल आर्ट्स है, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ मार्स। मार्स का आर्ट जिसे हम क्या कहते हैं, रोमन गॉड ऑफ वॉर। मार्शल आर्ट्स कैन ऑल्सो बी लिंक्ड विद रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन और भक्ति से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। मार्शल आर्ट इज द पार्ट ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर, इंडिया के पुराने कल्चर का ये एक हिस्सा है। कलारीपयट्टू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट। कलारीपयट्टू कलारीपयट्टू इज वन ऑफ द फेमस एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म है ये मार्शल आर्ट की इंडिया में। दिस फेमस आर्ट इज फ्रॉम केरला। जो फेमस आर्ट कलारीपयट्टू है ये कहाँ से है, केरला से है। इंडियन मार्शल आर्ट इज अ गिफ्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट इज द मदर ऑफ ऑल अदर एशियन मार्शल आर्ट्स। इंडियन गिफ्ट इंडिया के लिए मार्शल आर्ट एक सबसे बड़ा जो मार्शल आर्ट है, वो जो इंडियन मार्शल आर्ट जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है बेटा। एंड इट इज द मदर ऑफ ऑल द अदर एशियन मार्शल आर्ट्स। जो और अब नए एशिया में मार्शल आर्ट्स आ गए हैं वो क्या है, उनका गुरु है। स्टाइल्स ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट, किस किस स्टाइल से खेले जाते हैं।
वेरियस स्टाइल ऑफ रिलीजन मार्शल आर्ट्स फॉर्म एग्जिस्ट करती है इंडिया में। ड्यू टू द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री मेनी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स हैव डेवलप्ड ओवर द एजेस। ग्रेट डाइवर्सिटी का मतलब है इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्स है हमारी इंडिया, जिसकी वजह से अलग अलग स्टाइल मार्शल आर्ट के आ गए हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन कैटेगराइज देम इनटू द स्टाइल्स ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। अगर हम बड़े स्तर पे बात करें तो हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये नॉर्थ के मार्शल आर्ट स्टाइल्स हैं, ये ईस्ट के मार्शल स्टाइल्स हैं, साउथ के हैं। इन नॉर्दर्न इंडिया वी सी प्रैक्टिसेस लाइक पहलवानी, गटका एंड हंगडा एंड कारित सरक। नॉर्थ के साइड में जो भी हमारे मार्शल आर्ट्स के स्टाइल्स हैं वो ये है। साउथ की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट है कलारीपायत्तु, सिलंबम, वर्माकली एंड मलाकम, जिनके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा। एंड अदर आर्ट फॉर्म इंक्लूड कुश्ती, बनाती, पनिका, अखाड़ा, which is they all are the types of different martial arts styles है ये। कलारीपयट्टु देख सकते हो आप, मार्शल आर्ट ऑफ वुमेन्स, ये केरला ये हो रहा है पिक्चर में। सम ऑफ द स्टाइल्स आर शोन इन द पिक्चर। सिलंबम क्या है? मार्शल आर्ट है तमिलनाडु का। गटाका which is a martial art of Punjab and Varmakalai which is a martial art of Tamil Nadu. So these are the different martial art styles followed in the different parts of India. Over the time, traditional local games have undergone many changes. For example, boat racing has evolved into rowing, Pelvani has evolved into modern wrestling. Playing a game requires skill. We can learn the skill of a game with practice. So now join coaching campus to learn to play games and martial arts like judo and karate. समय के साथ जो ट्रेडिशनल लोकल गेम है हमारे, उनमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। जैसे कि बोट रेसिंग अब रोइंग में कन्वर्ट हो गई है, पहलवानी को अब हम मॉडर्न रेसलिंग कहते हैं। गेम खेलने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? स्किल चाहिए, और हम स्किल सीख सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। जैसे कि हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्ले एवरी डे, द मोर परफेक्ट यू विल बिकम इन अ गेम। चिल्ड्रन जो होते हैं वो क्या ज्वाइन कर लेते हैं? हम कोचिंग कैंपस ज्वाइन करते हैं, कोचिंग कैंप ज्वाइन करते हैं, जिससे कि हम खेलना सीख लें वो स्पेसिफिक गेम। और मार्शल आर्ट्स के भी हम कैंपस ज्वाइन करते हैं, जिससे कि हम जूडो सीख सकें और कराटे सीख सकें। In the evening, everyone has a fixed daily routine. Our elders go for their job, studies, or do other works of daily routine, and we do go to the school in the morning. After coming back from school, we complete our homework and do the other important things. हर किसी का बेटा एक फिक्स शेड्यूल होता है। जो हमारे घर के बड़े हैं या तो वो जॉब के लिए जाते हैं, कोई स्टडीज के लिए जा रहे हैं, या कोई अपना और जो दिन का उनका काम है वो करते हैं। हम भी मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं। स्कूल से जब घर वापस आते हैं तो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं और बाकी की इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव सम फ्री टाइम इन द इवनिंग एंड दिस इज द टाइम व्हिच वी डिवोट टू गेम और द अदर फेवरेट एक्टिविटीज। जब सब इंपॉर्टेंट काम हम कर लेते हैं शाम के टाइम में, जो कि हमारा फ्री टाइम होता है, कि वो टाइम है या तो जिसमें हम गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर हम अपनी फेवरेट एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, दे आर वॉचिंग टीवी। तो मे बी इन द इवनिंग वो अपने फ्री टाइम को कैसे कैसे मतलब क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? वॉचिंग टीवी। उन्हें टीवी देखना पसंद है, वो उनकी फेवरेट एक्टिविटी है। So everyone has a different favorite activity. Wait, I'll just write it again. A few years ago, the most favorite pastime of the people was to meet others. People used to sit in the courtyards or other open spaces to talk. However, with the advent and spread of the television channels across the globe, the contours of social relationships have changed. Few years ago, पुराने टाइम पे लोगों का फेवरेट पास टाइम क्या होता था? लोग अपना टाइम कैसे पास करते थे? एक साथ बैठ के मिल के बातें करके। लोग कहाँ खुले खुले मतलब गार्डन्स में, कोर्टयार्ड में एक साथ बैठते थे, ओपन स्पेस में, खुले मैदान में बैठ के बातें करते थे। पर हाउएवर विद द एडवेंट, विद द चेंज एंड स्प्रेड ऑफ टीवी चैनल्स, टीवी पुराने जमाने में बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत कम चैनल आते थे, पर अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया, स्प्रेड हो गया पूरे ग्लोब के क्रॉस। वी हैव सो मेनी टेलीविजन चैनल्स, जिसने क्या कर दिया है, जिसकी वजह से सोशल रिलेशन जो है वो चेंज हो चुके हैं। दो टेलीविजन ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यूएबल प्रोग्राम्स एंड कंटेंट्स एंड सर्विस मेनी पर्पस इन डेली लाइफ, it is an integral vital medium which can contribute positively to the education and society to people's awareness of others। हमने कहा जबकि टीवी जो है उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसे कंटेंट्स आते हैं जो हमारे लाइफ के जो विच सर्व्स वेरियस पर्पस इन आवर डेली लाइफ, वो एक इंटीग्रल, एक इम्पॉर्टेंट वाइटल हिस्सा बन चुका है, जिसके थ्रू हम पॉजिटिव
थ्रू विच वी कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द एजुकेशन ऑफ सोसाइटी। अगर हम चाहें तो उसकी मदद से अपनी सोसाइटी में एक पॉजिटिव नोट पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोगों की अवेयरनेस बढ़ चुकी है, लोगों को पता चल जाता है कि देश में क्या हो रहा है, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट टीवी हैज मेड स्पेशल रिलेशनशिप्स लेस इंटरेस्टिंग कंपेयर्ड टू वॉचिंग। पर हम इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते बेटा कि टीवी ने हमारे कुछ जो स्पेशल रिलेशनशिप्स होते थे जिनके साथ बैठ के हम पहले बातचीत कर लेते थे, वो अब बहुत कम इंटरेस्टिंग बन गए हैं एज कम्पेरेटिव टू वॉचिंग। देखने में उतना मजा नहीं आता जितना पुराने जमाने में जब हम साथ बैठते थे और बातें करते थे। इन इंडिया टीवी ऑक्यूपाइज मेजर स्लॉट्स इन द होम। इंडिया के अंदर लोग टीवी देखना बहुत पसंद करते हैं एंड देर इज लेस टॉकिंग अमंग द फैमिली मेंबर्स। हम टीवी देखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं एज कम्पेरेटिव टू साथ बैठ के बातचीत करने में। फैमिली मेंबर्स डिवाइड हो जाते हैं ग्रुप में, अपने अपने इंटरेस्ट चैनल को वो देखते हैं टुगेदर, दे टॉक ईच अदर अ लिटिल। मुझे कुछ और पसंद है, चिल्ड्रन इन आवर होम लाइक टू वॉच कार्टून, एल्डर्स इन आवर होम लाइक टू वॉच न्यूज। मे भी जो हमारे सिबलिंग्स हैं उन्हें सॉन्ग मूवी देखना पसंद है। तो होता क्या है, सब अपनी अपनी पसंद के टीवी चैनल देखते हैं, लेकिन साथ बैठ के बात अब हम उतनी नहीं करते जितनी बात हम पहले किया करते थे। Man is a social animal and socializing plays an important role in keeping ourselves concerned about others in neighborhood और close relation। हम क्या है, एक सोशल एनिमल है। लोगों से बातचीत करना, लोगों के साथ अपने रिश्ते बनाए रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को अपने बारे में कंसर्न रखना कि हमारे नेबरहुड में क्या हो रहा है, अच्छे रिश्ते बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम हम इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ को और हमारी क्रिएटिविटी को। बहुत देर तक हम टीवी देखते हैं तो हमारी आईज वीक हो सकती है, बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। So we must draw a line for how many hours we can watch programs as well as to decide what programs are really meant to watch। हमें ये नहीं कि सारा सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हैं, हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि मैं 2 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखूंगा या देखूंगी। प्लस ये नहीं कि हम कुछ भी टीवी पे देख रहे हैं, जो आ रहा है वो देख रहे हैं, नो। हमें ये भी देखना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए कौन से प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में देखने लायक है। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। लोकल गेम्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया या कम्युनिटी में खेले जाते हैं। इट नीड्स टू बी फॉलोड सम सेट ऑफ रूल्स टू बिकम अ रेसलर। रेसलर बनने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। खो खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशन है स्पोर्ट इंडिया का। आर्करी इज वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट स्पोर्ट्स है। खो खो फेमस है, पॉपुलर है, पर आपकी जो आर्करी है वो सबसे एंशियंट गेम है। कलारी पित्तू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट। कलारी पित्तू क्या है, इंडियन मार्शल आर्ट की सबसे पुरानी कला है। स्नेक बोट रेस जिसे हम वलम कली भी बोलते हैं, केरला में इंटरेस्टिंग ट्रेडिशनल गेम है जो कि ओनम पे खेला जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर एंड नाउ इट्स द टाइम टू डू सम एक्सरसाइजेस, सो लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टीचर्स हु ट्रेन द प्लेयर्स आर कॉल्ड गुरु, शिक्षक और नन ऑफ दीज। जो टीचर्स हमें ये गेम खेलना सिखाते हैं वो कौन होते हैं, हमारे गुरु। इट नीड्स टू बी फॉलोड सम सेट ऑफ रूल्स टू बिकम अ टीचर, रेसलर या फार्मर। रूल सीखने पड़ते हैं क्या बनने के लिए, रेसलर बनने के लिए। विच इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ इंडिया, आर्चरी, खो खो या कुश्ती। कौन सा ऐसा गेम है जो सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में, कुश्ती। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, आप देख सकते हो। खो खो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल, सॉरी नॉट कुश्ती। कौन सा फेमस है सबसे ज्यादा, इट्स खो खो। गटाका इज अ मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब, केरला या तमिलनाडु। गटाका कहाँ का फेमस है, पंजाब का है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। कलारी पित्तू, गटका या सिलम्बम। मार्शल आर्ट की सबसे पुरानी फॉर्म कौन सी है, ये भी हमें ऊपर हमने पढ़ा। कलारिपयट्टू इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट, so it is कलारीपयट्टू। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। खो खो इज अ डैश एंड डैश गेम। खो खो क्या है, खो खो इज अ गेम ऑफ टच एंड रन। छू के भाग जाना होता है। कबड्डी इज अ डैश टीम स्पोर्ट। कबड्डी कैसा टीम स्पोर्ट है, आपका आउटडोर टीम स्पोर्ट है। हैवी डाइट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज टू बी मेंटेन बाय दी। एक अच्छी डाइट और डिसिप्लिन किसे मेंटेन करना पड़ता है, रेसलर को मेंटेन करना पड़ता है। ड्यूरिंग एवरी डैश आर्करी मैचेस आर हेल्ड। आर्करी मैचेस कब खेले जाते हैं, हर एक फेस्टिवल पे। टीचर्स हु ट्रेन द प्लेयर्स आर कॉल्ड गुरु। जो टीचर हमें ट्रेन करते हैं उस गेम के लिए वो कौन होते हैं, हमारे गुरुज होते हैं। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेटमेंट। प्लेइंग अ गेम नीड्स नो इक्विपमेंट। गेम खेलने के लिए किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, नहीं।
कुछ गेम बिना इक्विपमेंट खेले जा सकते हैं बट सारे नहीं. वी कैन लर्न द स्किल ऑफ गेम विद प्रैक्टिस फॉर श्योर. अभी मैंने आपको बताया था, द मोर यू प्ले, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू परफेक्ट यू विल बी. So definitely we can learn the skills with practice. It's right. Valamkali is a traditional game of Odisha. Valamkali Odisha का traditional game है? No. कुश्ती is the best sport of to play and maintain the physique. Yes, कुश्ती क्या होती है? सबसे ज्यादा सही होती है. And कबड्डी एक इंडोर गेम है? Definitely no. कबड्डी तो बाहर खेली जाती है. That is outdoor. Write the names of the game. It is a run and touch game. छू के भागने वाला गेम कौन सा होता है? खो खो. इट नीड्स हैवी डाइट एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. कौन से गेम में हमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और हैवी डाइट करनी पड़ती है? रेसलर को, तो यानी कि रेसलिंग में. इट इज अ जिमनास्ट. इन इट अ जिमनास्ट परफॉर्म पोजेज एंड फीट्स. इसमें एक जिमनास्ट जो होते हैं वो फीट्स और पोजेज परफॉर्म करते हैं. वो कौन सा गेम होता है? कौन सा गेम होता है जिसमें जिमनास्ट परफॉर्म करते हैं? आपका वालम. और हम दोबारा से देखें तो हैवी डाइट में कौन सा था? रेसलिंग, जिसको हम कुश्ती भी बोल सकते हैं. और हमारा जो जिमनास्ट होता है वो कौन सा गेम होता है? मलाकुम. और हम ऊपर जाके देखते हैं. The picture I'll make, you will be able to understand more. See, this is malakam, जो कि क्या है? जिमनास्ट परफॉर्म करते हैं. हैंगिंग फ्रॉम अ वर्टिकल वुडन पोल. हैंग करते हैं वर्टिकल वुडन पोल से, वो भी मालाकुम में ही होता है अगेन. एंड इट इज अ फेमस वाटर स्पोर्ट. कौन सा है? वलमकली, जो कि स्नेक बोट रेस होती है. जिसे आप लिख सकते हो स्नेक बोट रेस. Let me write this kushti again for you so that you can understand easily. Now these are some answers to the following questions that you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.